हेलो फ्रेंड्स, मिशन फॉर एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। मैं प्रवीण आज आपके लिए लेके आया हूँ लाभ हानि पार्ट 3। पार्ट 2 में आपने पढ़ा था त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके प्रश्न थे, जैसे कि 1 किलो के स्थान पर 960 ग्राम सामान तोलता है तो बताओ कितना उसे लाभ या हानि होती है। दूसरा क्वेश्चन था 1 रुपये के 5 नींबू खरीदे, 1 रुपये के 6 नींबू बेचे, बताओ कितनी प्रतिशत हानि हुई। इस प्रकार के प्रश्न हमने कल पढ़े थे। आज हम पढ़ते हैं पार्ट 3 के अंदर। देखिए पार्ट 3 के अंदर क्या है आपका टाइप 2। ये जो आपको पॉइंट पढ़ा रहा हूँ ये वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन से कई बार एग्जाम में आया हुआ है। सीधे इसका आंसर होता है, एक लाइन के अंदर इसका आंसर हो जाएगा। देखें पहले आप इस क्वेश्चन को समझे कैसे, क्योंकि अब 2 या 3 पैटर्न समझाऊंगा, दोनों तीनों पैटर्न एक दूसरे से लिंक करते हैं और कंफ्यूज बहुत ज़्यादा करेंगे। इसलिए अगर आपको एक बार में आपको ये समझ में आ जाता है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे और आपका यह क्वेश्चन एकदम सही होएगा। ठीक है, अब देखें आगे ढंग से समझना इस चीज़ को। क्या कह रहा हूँ मैं, यदि किसी दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है। क्या समान है? क्रय मूल्य समान है, क्योंकि आगे जब क्वेश्चन आएंगे उसमें विक्रय मूल्य समान होगा। दोनों का फॉर्मूला और दोनों का कॉन्सेप्ट अलग अलग होता है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना, आप समान समान याद रह जाता है आपको एग्जाम के टाइम में, इसलिए आपको ध्यान रखना है क्या समान है। देखो क्रय मूल्य क्या है, दोनों वस्तुओं का समान है और एक वस्तु को बेचने पर x% लाभ होता है, जबकि दूसरी वस्तु को बेचने पर x% हानि होती है। मतलब यहाँ क्या क्या चीज़ देखनी इसके अंदर, आप तो क्रय मूल्य समान देखना है इस क्वेश्चन के अंदर। दूसरा x%, मतलब यहाँ जैसे x% 10 है तो यहाँ भी हानि कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। मतलब एक बार में क्या हो, एक वस्तु को बेचने पर लाभ हो, एक बार वस्तु को बेचने पर क्या हो, हानि हो, और दोनों का प्रतिशत क्या हो, समान हो। ये तीनों चीज़ें आपको देखनी है। अगर तीनों चीज़ आपको देख लिए, समझ गए, तो आपको क्या याद रखना है, ऐसे प्रश्नों में हमेशा क्या होगी, आपको ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगी। इसका आंसर क्या होगा, ने लाभ ने हानि। ठीक है, अब आपको देखो क्वेश्चन करके मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। देखें क्वेश्चन करते हैं आपके एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल नंबर 18 है, 17 अपन ने कल पूरे कर चुके थे अपन। क्वेश्चन नंबर 18 देखें। एक व्यापारी ने 2 टेबल खरीदी। क्या खरीदी? 2 टेबल खरीदी, जिनके प्रत्येक का क्रय मूल्य 600 रुपये है। एक का 600 तो दूसरे का 600, तो टोटल कितना हो गया, 1200। मतलब क्रय मूल्य क्या हो गया, दोनों का समान है, क्योंकि प्रत्येक लिख दिया ना, प्रत्येक का मतलब होता है एक 600 की दूसरी भी 600 की, तो क्रय मूल्य क्या हो गया, समान हो गया। अब एक टेबल को बेचते हैं तो 10% क्या होता है, लाभ हो रहा है, जबकि दूसरी टेबल को बेचने में 10% हानि। देखो प्रतिशत प्रतिशत भी दोनों का समान है, क्रय मूल्य समान है, तो ऐसे में ऐसा इतना पढ़ने के बाद पूछा क्या गया है आपसे, लाभ हानि बताओ। तो इसमें क्या आंसर आएगा, ने लाभ होगा और ने हानि होगी। ने लाभ होगा और ने हानि होगी। आ गया समझ में? इसलिए क्योंकि आपको एक कॉन्सेप्ट याद होगा तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप इसको प्रैक्टिकली आप सॉल्व करते, फिर आपका आंसर वही आता। इसलिए आपको ये याद रखना है, क्योंकि आपको क्या करना है, वहाँ पे एग्ज़ाम के अंदर 10 से 15 सेकंड के अंदर आपको सवाल को सॉल्व करना है, तभी जाके आप पूरे पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसलिए आपको जो मैं पेपर बताया है, मैंने क्वेश्चन बताया है और उसका टॉपिक बताया है, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आपको याद रखना है इन चीज़ों को। ठीक है, चलते हैं। देखा क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं हम। देखा देखो इसमें पार्ट 3 टाइप 3 के अंदर क्या है, देखो सेम, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। यदि किसी 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान, और यहाँ पे क्या आ गया, विक्रय मूल्य समान है, उसमें क्या था, क्रय मूल्य। ये देखो दोनों सेम आगे क्वेश्चन। ठीक है ना, सिर्फ एक लाइन के चक्कर में दोनों का आंसर अलग अलग आएगा। इसलिए आपको याद रखना है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में क्या है। क्रय मूल्य होगा समान तो क्या होगा आपका, न लाभ न हानि, और विक्रय मूल्य समान है तो देखो आगे क्या होगा, एक वस्तु को बेचने पर x% लाभ और एक को बेचने में, दूसरे को बेचने पर x% हानि होती है। तो बताओ पूरे सौदे में लाभ या हानि हुई। तो ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे में सदैव आपको क्या होगी, हमेशा हानि होगी। ऐसे प्रश्नों में हमेशा क्या होगी, आपको हानि होगी। लाभ की तरफ तो जाना ही नहीं है अपन को। ऐसे प्रश्नों में क्या होगी, सदैव क्या होगी, ऐसे प्रश्नों में सदैव क्या होगी, हानि होगी। याद रखना है आपको। ठीक है, अब हानि तो हो गई, ये तो पता पड़ गया। ठीक है, हानि। अब आंसर कैसे निकालेंगे, तो जो आपको प्रतिशत दिया हुआ है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x² / 100। ठीक है, तो हानि का फॉर्मूला क्या हो गया आपका, हानि बराबर हो गया x² / 100। देखो हानि का फॉर्मूला नीचे भी लिखा हुआ है मैंने, यहाँ पे भी x² / 100%। अब इसको क्वेश्चन में कैसे करते हैं, देखिए ढंग से आपको क्वेश्चन करके भी समझाते हैं हम आपको। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, यदि 2 मोटर कार का विक्रय मूल्य 50,000 रुपये है,
फिर 2 मोटर कार है, उनका विक्रय मूल्य क्या है, 50,000 रुपये है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, समान है। और एक मोटर कार को बेचने पर 15% लाभ होता है, जबकि दूसरी मोटर कार को बेचने पर 15% हानि होती है। आगे समझ में कह रहा है कि एक को बेचने 15% लाभ होता है, दूसरे को 15% हानि होती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या बताया था, क्या इसने पूछा लाभ होगा या हानि होगी, तो आपको क्या पता है क्या होगा, इसमें हानि होगी। क्या होगी, हानि होगी। तो हानि तो हो गई, बताओ कितने प्रतिशत होगी हानि। तो क्या फॉर्मूला था, x² अपॉन 100। एक्स क्या होती है, दर होती है। दर कितनी है, x 15, 15 का स्क्वायर अपॉन 100। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225 अपॉन 100। तो 100 का इसमें भाग देंगे, कितना आंसर आ जाएगा, 2.25%। कितना आ गया, 2.25%। क्या हो गई, आपको हानि हो गई। क्या हो गई, हानि हो गई। 2.25% क्या हो गई, सौदे में आपको हानि हो गई, ठीक है। यानी विक्रय मूल्य समान होगा और प्रतिशत, एक को बेचने पर लाभ और एक को बेचने पर हानि, वो भी दोनों की सेम प्रतिशत होना चाहिए, सेम। बार बार कह रहा हूँ, क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन करके देखते हैं आपको। इस क्वेश्चन को समझना, देखिए एक व्यापारी ने 2 साइकिल खरीदी, ठीक है। दोनों साइकिलों के पेटे, मतलब दोनों साइकिल खरीदी तो उसका एक साथ भुगतान कर दिया। एक में कितना, 1800 रुपये दे दिए। भाई दुकानदार के पास गया, दुकानदार से 2 साइकिल खरीदी, तो दोनों साइकिल की रेट उसने कितने रुपये बताई, 1800 रुपये। तो दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य कितना हो गया, 1800 रुपये हो गया। तो 1800 रुपये क्या हो गया, आपका क्रय मूल्य हो गया। तो लिख लें, चलो साथ साथ लिख भी देते हैं। दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य कितना रुपये हो गया, 1800 रुपये। पर इसमें देखो, ये नहीं कह रहा कि दोनों 900 रुपये की हैं, सामान की तो बोला ही नहीं। क्या पता 1000 की हो, एक 800 की हो, एक 900 की हो, दूसरी पता नहीं कितने की हो, ठीक है। तो इसने ये नहीं बोला दोनों का समान मूल्य, बस दोनों को खरीदने के लिए उसने क्या करा है, कितने रुपये चुकाए, 1800 रुपये दिए दोनों वस्तुओं के, ठीक है। दोनों साइकिलों कितने रुपये दिए, 1800 रुपये दिए। ये नहीं कह रहा कि प्रत्येक का 900 रुपये की है, ठीक है, ये नहीं कह रहा उसने, सिर्फ 1800 रुपये बताया इसने, ठीक है। अब कह रहा है कि उन दोनों साइकिलों के विक्रय मूल्य समान है। अब जैसे कोई आदमी था, उसने 1800 रुपये की 2 साइकिल घर पे खरीद के ले आया। अब वो कह रहा है कि उसने अगर वो जब साइकिल बेची है तो दोनों साइकिलों को क्या करा, बराबर रेट में बेची है उसने। तो ये विक्रय मूल्य क्या हो गया, समान आ गया, ठीक है। तो पहली साइकिल बेचने पे क्या हो गया, उसको 10% लाभ, दूसरी को बेचने में 10% हानि। तो देखो विक्रय मूल्य समान, प्रतिशत लाभ और एक पे बेचने में हानि। तो नियम कौन सा लग रहा है, टाइप 3 वाला लग रहा है। तो इसमें कौन सा सूत्र लगा कि इस सौदे में क्या होगी, आपकी हमेशा हानि होगी। क्या होगी, हमेशा इसमें हानि होगी, ठीक है। तो क्या होगी, हानि होगी। तो हानि हो गई। तो हानि तो इसने पूछा नहीं था, इसने तो क्या पूछा, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य पूछा है, ठीक है। हमें विक्रय मूल्य क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे वो देखता है आगे। हानि हो गई, ये तो हमें पता पड़ गया। तो हानि की कितनी होगी, हानि आपको बताई थी x² अपॉन 100। तो x² कितना हो गया, 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर अपॉन 100। तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 10 का 100 अपॉन 100। तो काटा कितनी बार गया, 1%। तो 1% क्या हो गई, हानि। अब 1% हानि हो गई, ये तो हानि प्रतिशत आई है, तो हमें तो हानि निकालनी है। तो हानि कैसे निकलेगी, इसका 1% निकालना है। क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य कितना था आपका, दोनों का 1800 रुपये है। तो हानि कितने रुपये हो गई, 1% निकालेंगे तो 1800 का 1%। प्रतिशत में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो हानि कैसे निकालते हैं, मैंने आपको इस टाइम सिखाया था, क्रय मूल्य गुणा लाभ या हानि अपॉन 100 ही था ना। स्टार्टिंग में जब आपको पार्ट 1 में पढ़ाया था मैंने, क्या बताया था, हानि कैसे निकालते हैं, हानि निकालते थे आपको क्रय मूल्य इंटू दर अपॉन 100। तो देखो कितना आ गया, 1%, 1800 का 1% निकालना कितना हो जाएगा, 18 रुपये। 0 से 0 गई तो कितने बच गए, 18 रुपये। तो हानि देखे तो 1% तो हानि हो गई, रुपये में देखे तो 18 रुपये की हानि हो गई, ठीक है। अब आपको कह रहा है कि क्रय मूल्य पता है, हानि पता है, तो विक्रय मूल्य निकाल लें। तो विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, विक्रय मूल्य क्या इतना हो जाएगा आपका, विक्रय मूल्य हो गया आपका दोनों वस्तुओं का, इसका दोनों साइकिलों का, ठीक है ना, दोनों
साइकिल का विक्रय मूल्य। तो दोनों साइकिल विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? दोनों का क्रय मूल्य, दोनों का क्रय मूल्य माइनस हानि, तो कुल आ जाएगा क्रय मूल्य कितना? 1800 रुपये माइनस हानि, तो कितना आ गया? 1782 रुपये दोनों का विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य क्या है? समान है, तो समान है तो एक प्रत्येक का कितना आ जाएगा? दो का कितना है? 1782 आया, तो एक साइकिल विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? मतलब प्रत्येक साइकिल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? प्रत्येक साइकिल निकालेंगे तो क्या करेंगे? 2 से भाग दे देंगे, तो प्रत्येक साइकिल का विक्रय मूल्य, तो 2 का 1782 है तो एक का कितना हो जाएगा? 2 से भाग दे देंगे तो एक का निकल जाएगा, तो कितना आएगा? 2 8 16, 2 9 18, 2 एकम 2, तो 891 रुपये क्या आ गया प्रत्येक का। तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना आ गया? 891 रुपये। अब उसने पूछा क्या है? देखो विक्रय मूल्य तो निकाल दिया हमने, प्रत्येक का विक्रय मूल्य निकाल दिया दोनों साइकिलों का। अब कह रहा है दोनों का क्रय मूल्य भी बताओ। ठीक है, अब देखो क्रय मूल्य बताते हैं हम आपको, तो दोनों का क्रय मूल्य यहाँ बताते हैं अगले पेज में। तो एक को 10% लाभ हो रहा है, तो 10% लाभ पे बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य, 10% लाभ पर बेची गई साइकिल का क्रय मूल्य। तो जिसको मैंने आपको बताया क्रय मूल्य किसी का निकालते हैं, देखो टाइप 2 के अंदर थे ना, क्रय मूल्य जिसका निकालते हैं तो कितना होता है? क्रय मूल्य जब भी किसी का निकालना होता है तो क्या लिखते हैं? 100 ऊपर, लाइन बताया था लाइन खींचना, 100 ऊपर इनटू जो प्राइस दी हुई, प्राइस कितनी दे रखी है क्रय मूल्य की? 891 रुपये, विक्रय मूल्य कितना ना 891, तो 891। अब देखो लाभ पर है तो कितना आ जाएगा? लाभ 100 में जोड़ेंगे ना तो कितना आ जाएगा? 110। तो काटा इसको अपन ने, 11 से कितनी बार गया? 11 8 88, ठीक है ना, 11 कितनी बार गया? 11 88 और 11 कम 11, 81 आ गया। 81 10 से अपन गुणा करा, कितना आ जाएगा? 810। तो कितना आ गया? 10 गुणा 81 बराबर 810 रुपये आ गया। जो 10% लाभ पे बेची थी उसका क्रय मूल्य कितना आ गया? 810। अब हानि पे भी बेची अपन ने, उसका ही बताना है, तो हानि वाले का भी निकाल देंगे। तो लिख देंगे 10% हानि पर बेची गई साइकिल का क्रय मूल्य। तो वही बताया क्रय मूल्य निकालना, तो ऊपर 100 इंटू अमाउंट कितना दे रखा? 891, विक्रय मूल्य दे रखा, निकाला था ना अपन ने, नीचे क्या आ जाएगा? अब देखो हानि पे दे रखा तो 100 में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 90। कारे 0 से 0 गई, 9 को अपन ने इससे करा, कितना आ गया? 9 9 81, फिर 9 9 81, 99 आ गए। 99 में हम क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 10 गुणा 99, कितना आ गया? 990 रुपये। बस एक का क्रय मूल्य कितना आ गया? 810, और दूसरा कितना आ गया? 990। अब चेक कर ले अपन, भाई दोनों का, हमारे को पता था दोनों का क्रय मूल्य कितना? 1800 था, तो इनका भी आता कि नहीं आता? तो दोनों का चेक करें, दोनों का कुल क्रय मूल्य, एक का कितना आया था? 810 प्लस 990, तो कितना हो गया? वापस 1800 रुपये हो गए। तो आ गया ना अपना, चेक भी कर दिया अपने 1800 रुपये। ठीक है, अब इसको मैं आपको पूरा समझा देता हूँ छोटा सा करके, शुरू से देखो। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में कह रहेगा जब साइकिल आप खरीदने गए तो दोनों साइकिल के लिए आपने दुकानदार को 1800 रुपये दिए। ठीक है, दुकानदार ये नहीं कह रहा कि दोनों साइकिल एक ही रेट की है, अलग अलग रेट की थी, लेकिन दोनों को सामान टोटल लगाया अपन ने तो 1800 रुपये दिए दुकानदार को। तो हम दोनों वस्तुओं कितने रुपये में खरीद के लाए? कुल 1800 रुपये में खरीद के लाए। तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो गया? देखो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो गया? 1800 रुपये हो गया।
फिर इस प्रकार से आप कह रहे हैं विक्रय मूल्य समान है और 10 एक साइकिल को बेचने में 10% लाभ होता है, दूसरे को हानि होती है। तो मैंने इससे जस्ट पहले आपको अभी टॉपिक पढ़ाया, जब विक्रय मूल्य समान हो, एक को हानि होती है और दूसरे को लाभ होता है, और दोनों का प्रतिशत समान हो, तो हानि इस सौदे में क्या होगी, हमेशा हानि होगी। तो हानि का फॉर्मूला क्या था, x² / 100। तो कितना आया, 1% आ गया। अब 1800 रुपये पर 1% हानि हो गई, तो हानि रुपये में कितनी हो गई, 1800 का 1% निकाला तो कितना आ गया, 18 रुपये। तो 18 रुपये हानि हो गई, तो दोनों का विक्रय मूल्य कितना हुआ, फिर बेचा कितने में अपन ने, तो दोनों का क्रय मूल्य माइनस हानि। तो 1800 में से 18 रुपये गए तो कितना हो गया, 1782। मतलब दोनों को अपन ने बेचा तो कितने रुपये आए थे अपने पास से, 1782 रुपये दिए थे किसने। अगर हम दोनों वस्तु खरीद के लाए कितने रुपये में खरीदे, 1800 में, और दोनों साइकिल को हमने बेचा तो कितने रुपये कमाए हमने, 1782। तो 18 रुपये की हानि हो गई इस प्रकार से। तो विक्रय मूल्य तो हमने निकाला, दोनों को निकाल लिया। उसने पूछा प्रत्येक का बताओ, तो प्रत्येक के लिए आपने क्या करा, प्रत्येक के लिए आपने करा, देखो प्रत्येक साइकिल का विक्रय मूल्य कितना आएगा, जब दोनों का 1782 है तो एक का निकालेंगे, दो का भाग दे देंगे, तो 891 क्या आ गया प्रत्येक साइकिल। एक साइकिल को भी 891 बेची, दूसरी को भी 891 रुपये में बेची। तो विक्रय मूल्य तो आपने निकाल दिया। अब क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे आप, तो क्रय मूल्य के लिए आपने क्या करा, एक को 10% लाभ पे बेची, ठीक है, तो साइकिल क्रय मूल्य कितना होगा, तो मैंने जब भी बोला क्रय मूल्य निकालते हैं 100 लिखते हैं ऊपर, और अमाउंट गुणा कैसे करेंगे, अमाउंट होगा। तो विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ, 891 रुपये, और नीचे कितना 10% लाभ पे था, तो 100 में 10 जोड़ देंगे, 110 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 110 करके 116 करा, कितना आ गया, 810 रुपये आ गया। इसी पर 10% हानि पे था, तो 100 × 891, नीचे कितना आ जाएगा, 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 पे सोल्व करेंगे इसको, तो कितना आ गया, 990। बस आपका एक का क्रय मूल्य कितना आ गया, 810, दूसरे को क्रय मूल्य कितना आ गया, 990। अब चेक करें दोनों का क्रय मूल्य समान आता है कि नहीं आता, दोनों को जोड़ा तो अपना 1800 रुपये आ गया वापस से, तो हमने चेक भी कर लिया। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको बिना अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो आप निकालने में बहुत ज़्यादा आपको मुश्किल होने वाली है, इसलिए आप इसको ढंग से समझना क्या है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस आपको वेरी मोस्ट क्वेश्चंस है जो मैंने आपको बना कर दिए हैं, इनको ध्यान से पढ़ना बेटा, अच्छे से हो जाएगा आपका चैप्टर क्लियर। ठीक है, देखिए टाइप 4, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इसमें प्रश्न क्वेश्चन आते हैं कि आपको एक व्यापारी ने एक वस्तु x रुपये में खरीदी है, x रुपये मतलब जैसे 500 रुपये में खरीदी, ठीक है, उस वस्तु को बेचने पर उतना ही प्रतिशत लाभ होता है जितना कि उस वस्तु का क्रय मूल्य था। अब जैसे लाभ कितना होता है 400%, तो क्रय मूल्य कितना हो गया 400 रुपये। इस प्रकार से समझ गए, मतलब लाभ तो प्रतिशत में है और क्रय मूल्य रुपए के अंदर है, दोनों का अमाउंट क्या है, समान है। तो बताओ क्रय मूल्य बताओ। अब ऐसे में कंफ्यूज वाला हो गया, ऐसे सवाल निकाल भी सकते हैं, तो इसके लिए आपको क्या फॉर्मूला आपको अपनाना पड़ेगा। देखो अगर आपको लाभ होता है, क्या होता है, लाभ होता है, तो आपका फॉर्मूला क्या रहेगा, इसमें हमेशा लाभ होने की दिशा में आपको इसमें फॉर्मूला ही याद करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, बाकी और तरीके से करेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, बिना फॉर्मूले आपका क्वेश्चन नहीं निकलने वाला है। समझ में तो आ गया, मतलब जितना प्रतिशत लाभ है उतना ही क्रय मूल्य होगा, तो क्रय मूल्य याद करना है आपको। इस प्रकार क्वेश्चन आपके 2 से 3 क्वेश्चन हैं पूरी बुक के अंदर, तो देखना उसको। लाभ होने पे क्या फॉर्मूला लगता है, लाभ होने पे लगता है 10 √ विक्रय मूल्य प्लस 25, ये तो पूरे अंडर रूट में आ गया, अलग से है -50, ये फॉर्मूला लगेगा। अब बोले सर आपने लाभ तो बता दिया, अगर हानि हो गई तो हानि के लिए बेटा ये फॉर्मूला रहा, हानि के लिए फॉर्मूला क्या है, ये रहा 10 √ 25 माइनस विक्रय मूल्य, अपोजिट कर दिया, पहले विक्रय मूल्य -25 कर रखे थे, अब 25 माइनस विक्रय मूल्य कर दिया, क्योंकि हानि होगी तो विक्रय मूल्य क्या होता है, बाद में आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, तो +-50 अलग। तो मैं आपको दोनों क्वेश्चन करवा के दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। एक व्यापारी ने एक वस्तु 119 रुपये में बेची तो क्या हो गया, विक्रय मूल्य कितना आ गया 119। उस वस्तु को बेचने पे उतना ही प्रतिशत लाभ होता है। लाभ की देखो प्रतिशत की रेट नहीं देगा आपको, जितना कि उस वस्तु देगा, तो फिर आप खुद निकालो क्रय मूल्य, प्रतिशत आपको रेट नहीं देगा, जितना कि उस वस्तु का क्रय मूल्य था। तो क्रय मूल्य बताओ, तो इसमें क्या आपको दर देता तो कुछ आप निकालते आइडिया देके, या तो फिर आपको जो फॉर्मूले उसमें जो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर आता है उसमें आपको जो देगा ऑप्शन उसके आधार पर निकालेंगे आप, तो उसमें क्या आपको टाइम लग जाएगा, इसलिए आपको उसका फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना। तो मैंने बताओ देखो लाभ बताया है, तो लाभ का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, लाभ का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, लाभ बराबर 10 √
विक्रय मूल्य प्लस 25, और अलग से है बेटा वो 50 को आप अंडर रूट में मत शामिल कर देना, नहीं आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी सोल्व करोगे। तो आप देखो वैल्यू पुट करें अपन 10 का 10, अंडर रूट का अंडर रूट, विक्रय मूल्य आपको कितना दिया हुआ है 119 प्लस 25, ठीक है, माइनस 50। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो सॉल्व करेंगे तो आ गया 10 का 10, अंडर रूट 119 और 25 कितने हो गए, देखो 9 और 5 14, 14 के 4, असल की 1, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 4, कितना आ गया 144, ये अंडर रूट से अलग, ठीक है 50। अब उसके बाद में क्या करना है आपको, मैं आपको एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ। अगर मैं डायरेक्ट करता था तो अभी 5 सेकंड या 10 सेकंड में आपको हो जाता ही है, ठीक है, ये हो गया। अब अंडर रूट 44 का मतलब कितना होता है, अंडर रूट 44 का मतलब होता है रूट 12, हटाएंगे इसका 144 का अपन वर्ग हटाते हैं तो कितना हो जाएगा 12, 12 का वर्ग करते हैं तो कितना 144, 144 का वर्ग मूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 12, और पास पास में है तो इसका मतलब गुणा, तो 144 का कितना आ जाएगा 12, ठीक है, और फिर माइनस 50, तो कितना आ गया 10 को 12 से करेगा 120 माइनस 50, तो कितना आ गया बताओ कितना आया 70। तो आपका कितना आंसर आ गया 70 रुपये। क्रय मूल्य कितना है उस वस्तु का 70 रुपये है। आ गया समझ में, चलो छोटा करके दिखाऊं आपको पूरा, चलो छोटा करके देख लेते हैं, ये लीजिए, ठीक है। अब सर समझ में नहीं आया, कुछ लग नहीं रहा, क्रय मूल्य 70 है तो 70% निकाल के दिखाओ लाभ। चलो 119 निकाल के दिखा देता हूँ आपको, टेंशन क्यों लेते हो भाई, आप टैली करना चाहते हो, चलो आपको टैली करके दिखाता हूँ। ऐसे नहीं करना बेटा, नहीं आया कैसे नहीं आया 70, चलो टैली करके दिखाता हूँ। उसने टैली में क्या बोला उसने, चलो मतलब क्वेश्चन तो आपका यहाँ पूरा हो गया, अब आपको एक्स्ट्रा सिखा रहा हूँ। देखो क्रय मूल्य कितना 70, क्रय मूल्य कितना आ गया 70, लाभ परसेंट भी क्या होगा 70%, तो विक्रय मूल्य निकालना, विक्रय मूल्य 119 आना चाहिए अपना। चेक करते हैं, मैंने आपको क्या बोला है, जो चीज़ निकालते हैं क्या निकालते हैं विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100 प्लस 70 करेंगे कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, नीचे तो फिर 100 ही आएगा, इनटू अमाउंट जो दिया होगा, अमाउंट कितना दिया 70 रुपये, 70। अब इसको सोल्व करो, 0 से 0, 0 से 0, 17 7 119, आ गया 119 रुपये विक्रय मूल्य आपका। ये क्या आ गया आपका विक्रय मूल्य आ गया। अब विक्रय मूल्य कैसे समझ में नहीं आया हो तो फॉर्मूला दिया हुआ विक्रय मूल्य का पार्ट 1 के अंदर आपने, ठीक है ना। जो बच्चे लगातार फर्स्ट सेकंड 3 तीनों पार्ट देख रहे हैं उनको अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे मैंने विक्रय मूल्य निकाला, ठीक है बेटा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो पार्ट 1 देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करना, ठीक है, फिर आपको अलग से वापस से समझा देंगे वीडियो को। आ गया, देखो हो गया ना दोनों टैली, ये लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, ये तो लाभ का करवा दिया, अब आपको एक हानि का भी करवा देता हूँ। देखो अब देखिए वही कह रहा है, एक व्यापारी ने एक वस्तु को 16 रुपये में बेची, विक्रय मूल्य दे रखा है, वस्तु को बेचने में X% हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, उतना ही वस्तु का क्रय मूल्य था। दोनों सेम क्वेश्चन, उसमें लाभ था इसमें हानि है। तो इसमें क्या करना है, कुछ भी दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। तो हानि का फॉर्मूला क्या था बताओ, हानि का फॉर्मूला था 10 अंडर रूट, इसमें था 25 माइनस विक्रय मूल्य, क्या था 25 माइनस विक्रय मूल्य, और फिर यहाँ पे प्लस माइनस 2 बार करके 50 था। तो मतलब एक बार इसको आंसर करने के बाद एक बार क्या करेंगे, उसको प्लस करके 50 देखेंगे, एक बार माइनस करके देखेंगे। तो 10 का 10 अंडर रूट 25 का 25 माइनस विक्रय मूल्य कितना दे रखा 16, फिर अलग से प्लस माइनस करके 50। दस का 10, 25 में से 16 गए तो कितने बचे, बचा 9 प्लस माइनस 50, कितना आ गया 10, 9 का हटाओ वर्गमूल करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, 2 गुणा करके 3, एक बार प्लस माइनस करके 50, 10 दिया 30, तो एक बार क्या कर लेंगे प्लस करके ले लेंगे अपन, 30 प्लस 50 कितना हो गया 80, 80 भी ऑप्शन में मिलेगा आपको,
और दूसरा आपको देखते हैं, अगर 80 ऑप्शन में नहीं आ रहा है, दूसरा क्या आंसर हो जाएगा 30। तो एक बार क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे, तो ये तो कितना हो गया आपको 20, ठीक है ना। तो आपको 80 या 20 आपको दिखेंगे। अब माइनस का आ रहा है ना ऑप्शन में, देखो 30 में से -50 करना है तो माइनस का 20 है, तो यहाँ प्लस माइनस वो ध्यान नहीं रखना है आपको, क्योंकि हाँ उसमें क्या हो रहा है, हानि तो खुद ही बोल रखा है, माइनस है तो क्या हो गया, हानि है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 80 या 20। दोनों ऑप्शन एक साथ आपको बुक में नहीं देगा, ठीक है। 80 अगर ऑप्शन दे रहा है तो आपको 80 रखना है, टिक करना, और आपको अगर 20 दे रहा है ऑप्शन में तो 20 देना है। दोनों एक साथ आपको नहीं देगा, ठीक है भाई, दोनों आपको एक साथ नहीं देगा, दोनों में से एक ऑप्शन देगा, तो आप इसमें टिक कर लेना। आगे समझ में, चलिए आगे चलते हैं। देखो ये भी अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के कई बच्चे डर जाते हैं, बोले सर 4 बट्टे के अंदर संख्याएं आ गई तो कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। देखिए इसका समाधान भी मैं आज आपके सामने करके दिखाता हूँ। जब भी अगर बट्टे का क्वेश्चन आए, या तो विक्रय मूल्य बट्टे में दिया हो या क्रय मूल्य बट्टे में दिया हो, तो विक्रय मूल्य अगर दे रखा है तो क्रय मूल्य मानेंगे, और क्रय मूल्य दिया हो तो विक्रय मूल्य मानेंगे। तो देखें, एक वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य के 4/3 गुना है, तो क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ तो हम क्या लिखेंगे, माना क्रय मूल्य। क्या मानोगे ऐसी कंडीशन में, आप हमेशा 1 मानना। क्या मानोगे, 1 रुपये। क्या है, क्रय मूल्य कितना है, 1 है, 1 रुपये है। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका, विक्रय मूल्य हो गया आपका, देखो क्रय मूल्य का 1/4/3 गुना है, तो क्रय मूल्य का, तो क्रय मूल्य का, तो देखो ये लिख देंगे क्रय मूल्य का 4/3 गुना, ये हो गया। अब इसको देखो इक्वेशन फॉर्म में कैसा आएगा, तो क्रय मूल्य कितना है, 1, का मतलब क्या होता है, गुणा, और 4/3 निकाला, कितना आ गया, 4/3 ही आ गया। तो विक्रय मूल्य कितना आ गया, 4/3 आ गया। क्रय मूल्य कितना आ गया, 1, विक्रय मूल्य 4/3। तो उसने पूछा क्या, लाभ प्रतिशत बताओ। तो आपको जब क्रय मूल्य पता हो, विक्रय मूल्य पता हो, तो आप आराम से निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, पढ़ाया था ना पार्ट 1 के अंदर। हाँ याद आया। तो बताओ लाभ या हानि कैसे निकालेंगे उसने क्वेश्चन में बोला कि लाभ है, तो लाभ कैसे निकालेंगे। तो लाभ का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, लाभ बताया था विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या बताया था, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना आया, 4/3। विक्रय मूल्य कितना है, 1 है। तो कह रहे हैं इसको सोल्व कैसे करोगे आप, नीचे मन से 1 ले लो, एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 3, कितना आ गया 4, माइनस 1 को 3 से 3, 3 एकम 3, तो कितना आ गया 1/3। 1/3 क्या आया है, रुपए में आया है। हमें तो प्रतिशत निकालना है, ये तो रुपए निकालना है ना, प्रतिशत का तो फॉर्मूला अलग है अपना। तो प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है अपना, देखें देखो, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला अलग होता है। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या था, लाभ बट्टा क्रय मूल्य था ना, याद आ रहा है कुछ, हाँ, इंटू 100 ये था फॉर्मूला। तो लाभ कितना था, लाभ कितना हुआ, 1/3 हो गया आपको। क्रय मूल्य कितना है, 1 है, गुणा कर देंगे 100, ठीक है। तो इसको आपको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/3 है, तो 1 नीचे है तो कहीं से कहाँ मल्टीप्लाई होगा, इससे होगा, इंटू 100 कर दिया अपन ने, तो कितना आ गया 1/3 को 1 से करा कितना हो गया, 3 एकम 3, इंटू 100, ठीक है। अब 3 का 100 में भाग देंगे, कितना आ जाएगा 33.33%, ठीक है ना, कितना आ गया 33.33%। तो क्या हो गया इस कंडीशन में, आपको लाभ हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको करना है। ये इन जो मैं आपको करवा रहा हूँ इनके सिर्फ एक एक क्वेश्चन ही हैं। जैसे ये भी क्वेश्चन करवाया, इससे पहले करवाया था संख्यात्मक विक्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दोनों का समान है। इस प्रकार के क्वेश्चन सिर्फ एक एक ही हैं, 1 या 2 क्वेश्चन ये इस पैटर्न के, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। इसलिए आपको मैंने जो थे वो मैंने करवा दिया आपको प्रैक्टिस के लिए। तो इसलिए इन्हीं क्वेश्चनों को बार बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना आप लोग, ठीक है भाई। देखो समझ में आ गया ना ये। तो जब बट्टे में दिया होगा आपको तो क्या करना है, क्रय मूल्य क्या मानना है आपको, 1 मानना है, और उसके आधार पे आपको क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकाल देना।
तो क्रय मूल्य का 4/3 था, तो कितना आ गया विक्रय मूल्य, कितना 4/3 आ गया। तो लाभ कितना हुआ, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना 4/3 था, उसमें से क्रय मूल्य घटा देंगे 1, तो हमने घटाया कितना आ गया 1/3। तो लाभ कितना आ गया 1/3। अब हमें क्या करना, लाभ प्रतिशत निकालना था। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ इंटू 100 अपॉन क्रय मूल्य। तो लाभ 1/3 था, क्रय मूल्य कितना था 1 था, इंटू 100 करा। तो नीचे जो 1 था ना वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/3 इंटू 1 दिख रहा है ना, ये 3 इंटू 1, ये इंटू 100। तो करा ये अपन ने कितना आ गया 33.33%। हाँ जी फ्रेंड, देखिए हम टाइप 4 के अंदर मतलब पार्ट 4 में हम क्या पढ़ेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। देखिए मैं आपको एक बार रीड करके सुनाता हूँ। किसी वस्तु को 1200 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ 800 रुपये में बेचने पर उठाए गए हानि का तिगुना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन में तिगुना आएगा, चौगुना आएगा, दुगना भी आएगा, और दुगने से 50 अधिक आएगा, तिगुने से 50 अधिक आएगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस हम पार्ट 4 में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे पढ़ाए गए सभी वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी शॉर्ट ट्रिक्स आपको अच्छे से समझ में आ रही है, तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। धन्यवाद।